चलो स्टूडेंट, ये मैं कह रहा था कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के बारे में बिल्कुल सारा इंफॉर्मेशन दिया था। सारे बेसिक चीजें हम लोग कंप्लीट किए थे। आज के लेक्चर में स्टूडेंट उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो जो फ्यू क्वेश्चंस हैं जो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के आ जाते हैं, आज वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरा डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के सारे वेरिएशंस के क्वेश्चंस जो है आज क्लासरूम प्रोग्राम में करेंगे। तो इसका जो पीडीएफ है एग्जैक्ट 1 बाय 1 क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चंस का जो है विद सॉल्यूशंस जो है मैंने पीडीएफ आपको ग्रुप में भी भेज दिया है। तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं साथ साथ। तो पहले मैं तो यही आपको गाइड करूंगा कि पहले आपको नोटबुक में लिख लेना चाहिए। बार बार आप पीडीएफ को सर्च करोगे कहाँ है, कल को आपको एग्जाम्स है फरवरी मार्च में, जब भी आप एग्जाम दोगे तो आप पीडीएफ ढूंढने जाओगे या आपका फोन खराब हो जाए या कुछ भी इस तरह का हो जाए, तो बेटर यही होगा आपको कि पहले आप लिख लें इन सारे क्वेश्चंस को। तो आपको 2 मिनट्स का टाइम दिया जाता है सो दैट यू कैन राइट फास्टली। हाँ स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपको जो है इसमें हम लोग डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फटाफट लिख लो, मैं मिटाता हूँ स्टूडेंट। ठीक, ठीक है। तो आप सबसे पहले जो है आपको जो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि जो मैंने क्लास में पढ़ाया था वो क्या क्या चीजें पढ़ाया था। डायरेक्शन कोसाइन मतलब एक तो सबसे पहले आपको ये मैं बता दूं कि कोई भी एक वेक्टर है, डायरेक्शन एंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि क्या मैंने बताया था। डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन एंगल क्या होता था? डायरेक्शन एंगल होता था स्टूडेंट कि कोई भी वेक्टर है मेरा, ये कोई भी लाइन है, दिस इज वन ऑफ द लाइन, कोई भी लाइन हो वो अगर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता था तो ये डायरेक्शन एंगल होता था। और इसी में अगर मैं कॉस लगा दूं तो ये मेरा जो है कॉस अल्फा हो जाता था। दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस के साथ जो भी वेक्टर हो आपका, क्लियर है? बहुत ही क्लियर होना चाहिए। फिर स्टूडेंट अगर ये वाई एक्सिस है तो अगर ये वेक्टर बीटा एंगल इसके साथ बना रहा है
तो दैट इज कॉल्ड कॉस बीटा। और ये जो वेक्टर है जेड एक्सिस के साथ अगर गामा एंगल बना रहा है तो दैट इज कॉल्ड कॉस गामा। और एक चीज इंपॉर्टेंट हुआ कि कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, यानी आपको एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट 1 होगा। इस बात का आपको बिल्कुल बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि जो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो है इक्वल टू 1 होगा। तो आपको इन बातों का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। दिस कंडीशन जो है वो आपको फुलफिल होना चाहिए स्टूडेंट, तो ये बात आपको ध्यान देना, ठीक है। ठीक है, तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, मतलब ठीक है। तो ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। एक तो ये वाला हो गया कि डायरेक्शन कोसाइन के बारे में इंफॉर्मेशन। दूसरा इंफॉर्मेशन मैंने बोला था कि कोई भी वेक्टर हो, कोई भी वेक्टर है, मान लो ये ए आई प्लस बीजे प्लस सी के, तो अगर मेरे से कोई पूछे कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस वेक्टर, डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस वेक्टर, तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा स्टूडेंट, ए बी और सी। लिखने का स्टाइल स्टूडेंट इस तरह से हम लोग कर्ली करके इस तरह से लिखते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड द डायरेक्शन रेशियो, जिसको हम लोग शॉर्टकट में डीआरएस बोलते हैं, डीआरएस बोलते हैं शॉर्टकट में। तो आपके इसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। और ये जो है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इसको हम लोग स्टूडेंट एल बोलते हैं, एल एम और एन। और इस इनको हम लोग डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डीसीएस, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एल एम एन इस तरह से, दैट इज कॉल्ड डीसीएस। तो ये आपका जो है एल एम एन जो है डीसीएस है, ठीक है। और ये आपका डीआरएस है, इनके बीच में एक रिलेशन आपको सिखाया था। तो डीआरएस क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ द वेक्टर्स, जो भी होगा कोफिशिएंट वो डीआरएस हो जाएगा स्टूडेंट, जिसको हम लोग डायरेक्शन नंबर बोलते हैं। कई बार आप डिफरेंट डिफरेंट बुक पढ़ेंगे तो उसको डायरेक्शन रेशियो की जगह पर डायरेक्शन नंबर भी बोलते हैं, मतलब तो कई बार डायरेक्शन रेशियोज वर्ड यूज होता है, कई जगह पर डायरेक्शन नंबर यूज होता है, तो इसके लिए कंफ्यूज ना हो जाए, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन नंबर। तो ये नंबर आ गया, ठीक है ना, डायरेक्शन नंबर। तो डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन नंबर, इस बात को देखना सेम ही बात है, ठीक है, क्लियर हो गया। इनके बीच में एक रिलेशन आपको मैंने करवाया था। सबसे पहले अगर कोई मैडम क्वेश्चन आपसे पूछती है कि भाई डायरेक्शन कोसाइन इज डायरेक्शन रेशियोज इज गिवन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, तो आपको एक फॉर्मूला टाइप का डिराइव करा दिया था पहले लेक्चर में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जो है m इज इक्वल टू जो है b बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और n इज इक्वल टू जो है c बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये आपका जो है एल एम और एन हो जाता है, मतलब ठीक है। तो इन बात को आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि डायरेक्शन कोसाइन जो होता है वो डायरेक्शन रेशियोज पे जो है स्टूडेंट डिपेंड करता है। तो ये तो क्लियर हो गया। इसमें तो कोई दिक्कत, अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे, मान लो डायरेक्शन रेशियो 2 3 4 दिया हुआ है तो डायरेक्शन कोसाइन जो है निकल जाएगा। ये भी आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बता दिया। इसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसके लेके बहुत बच्चे परेशान होते हैं, वो चीज मैं आपको अब बता देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट, ये भी आपका रिकॉल हो गया, मतलब ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है स्टूडेंट इसके अंदर कि इसके जो रेशियोज, इसको डिराइव करके हम लोग लाए थे, क्या लाए थे स्टूडेंट, कि L by A इज इक्वल टू M by B इज इक्वल टू N by C। तो आपने देखा था स्टूडेंट कि कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा था कि भाई 1/√3 माइनस 1/√3 1/√3 और 1/√3, ये मैंने बोल दिया था कि भाई ये एल एम एन है, ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है, किसी लाइन का ये डायरेक्शन कोसाइन है मान, ठीक है। तो ये डायरेक्शन कोसाइन है अगर किसी लाइन का, स्टूडेंट कैसे पता चलेगा कि डायरेक्शन कोसाइन है लाइन का, तो ये कंडीशन आपको मैंने बताया था, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, मतलब ठीक है। तो आपको ये किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है ये वाला, और तुमसे पूछ दे कि भाई डायरेक्शन रेशियो निकालो, तुमसे पूछ दिया जाए कि डायरेक्शन रेशियोज निकालो, तो तुम डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालोगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले तुम एक चीज तो क्लियर आपको क्लियर हो गया कि अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज इसका निकालना होगा तो एक बच्चा बोलेगा कि रेशियो प्रोपोर्शनल होने चाहिए। डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, प्रोपोर्शनल्स होते हैं। ये हम लोग प्रूफ किए हुए स्टूडेंट, इक्वल टू लैम्डा, ये हम लोग प्रूफ किए हुए, ये चीजें प्रूफ कर लिए।
तो अगर ये इक्वल टू लैम्डा होता है तो हम लोग को इस बात का बिल्कुल आपको ध्यान देना है कि अगर ये प्रोपोर्शनल होगा, यानी क्या मैं एबीसी का वैल्यू डालूं कि ये वाला रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाए, यानी आपके पास जो है ये 11 है, मैं क्या इसको यहाँ पर डालूं कि ये वाला जो है इक्वल हो जाए स्टूडेंट, द रेशियोज बिकम प्रोपोर्शनल। तो एक बच्चा बोलेगा -1 1 और 1 डाल दो, यानी एबीसी क्या आ गया स्टूडेंट, एबीसी आपका आ गया स्टूडेंट जो है -1 1। एक बच्चा बोलेगा स्टूडेंट मेरे को कि आपको -2 2 और 2 डाल दो, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा दूसरा -2 2 2। तो इस कारण क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि देयर इज टू मेनी जो है आपके पास आ जाएंगे कि एक आ जाएगा आपका -1 1 1 और एक आ जाएगा -2 2 2, फिर आ जाएगा स्टूडेंट -3 3 3। तो ऐसे कई आपके पास जो है इस तरह से डायरेक्शन कोसाइन जो है आपको जो है आ जाएगा। तो कई ऐसे आपके पास आ जाएंगे स्टूडेंट कि ये जो है सॉरी डायरेक्शन रेशियो आएंगे, देयर इज अ इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियोस, देयर इज एन इनफाइनाइट। तुम बहुत सारे वैल्यू यहाँ पर लिख के तुम रेशियो को प्रोपोर्शनल कर सकते हो स्टूडेंट, देयर इज टू मेनी वैल्यूज यू कैन प्रोपोर्शनली इट, मतलब इसको तुम इक्वेट कर सकते हो, मतलब बहुत सारे वैल्यूज। सो देयर इज एन इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस डायरेक्शन कोसाइन, देयर इज इनफाइनाइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको कई बार हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, मतलब एबीसी का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो नॉन जीरो रियल नंबर। एबीसी का वैल्यू बेटा नॉन जीरो रियल नंबर होगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर मत लिख देना कभी भी किसका डायरेक्शन कोसाइन इज गिवन। इफ डायरेक्शन कोसाइन इज गिवन, मेक श्योर कि आप अलर्ट रहना स्टूडेंट कि देयर इज अ नॉन जीरो वैल्यूज आएंगे, मतलब नॉन जीरो रियल नंबर्स वैल्यूज आएंगे स्टूडेंट, देयर इज एन इनफाइनाइट वैल्यूज विल कम, नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। तो इसको कई बार हम लोग अगर बुक वगैरह में पढ़ते हैं या कभी भी, तो आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं स्टूडेंट कि जैसे ये L/A है, M/B है और N/C है, तो किस क्वेश्चन में हम लोग अटक रहे हैं स्टूडेंट, डायरेक्शन कोसाइन अगर दिया है और तुमसे डायरेक्शन रेशियो मांग रहा है, बात को समझो स्टूडेंट, डायरेक्शन कोसाइन इज गिवन एंड डायरेक्शन रेशियो इज आस्किंग फॉर डायरेक्शन रेशियो, ये क्वेश्चन मांग रहा है। ये नहीं क्वेश्चन मांग रहा है कि डायरेक्शन रेशियो इज गिवन, डायरेक्शन कोसाइन इज टू फाइंड। अगर डायरेक्शन रेशियो दिया है तब तुम डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना कितना आसान है स्टूडेंट, m is equal to b by root a और n is equal to स्टूडेंट c by root b। तो अगर l m n है, अगर आपके पास l m और n है यहाँ पर, तो आपके पास ये जो पैरामीटर है l m n जो है, तो इसमें आपको पता चल गया स्टूडेंट ये चीजें, मतलब कि l m और n जो है, मतलब तो ये डायरेक्शन कोसाइन निकालना तो आसान है, डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन जो है निकालना तो बहुत ही आसान है, इसमें तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन डायरेक्शन रेशियो निकालना जो है, डायरेक्शन रेशियो निकालना इट्स रियली चैलेंज फॉर यू। फॉर डायरेक्शन रेशियो, इफ डायरेक्शन कोसाइन इज गिवन, वी हैव टू फॉलो दिस वे। क्लियर है स्टूडेंट, वे क्लियर है कि कैसे करना है। तो अगर किसी क्वेश्चन में डायरेक्शन कोसाइन गिवन है और तुमसे डायरेक्शन रेशियो पूछ रहा है, तो आपको ऐसे बोलना होगा, या आप क्या बोलेंगे स्टूडेंट, आप इसको देखो, अगर इसको रेसिप्रोकल कर दो स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, a by n is equal to b by m is equal to c by n, that is called 1 by lambda। 1 by lambda is equal to lambda dash, बोलो है तो कोई क्वांटिटी ही ना स्टूडेंट, तो इसको अगर आप k भी ले लोगे तो कोई बात नहीं, k क्या है, नॉन जीरो एनी रियल नंबर ही है, मतलब तो a is equal to क्या हो जाएगा स्टूडेंट, lk, b is equal to क्या हो जाएगा, mk, और c is equal to जो है nk, where k is नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरह से भी आप बोल सकते हो कि a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, k का वैल्यू कुछ भी डाल दो स्टूडेंट, k का वैल्यू ही तो डिसाइड करेगा स्टूडेंट इस रेशियो को प्रोपोर्शनल करने के लिए। तो आप इस तरह से भी बोल सकते हो स्टूडेंट कि एनी जो है एनी नॉन जीरो रियल नंबर जो है, a का वैल्यू abc इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर या एनी इनफाइनाइट वैल्यूज। तो अगर एमसीक्यू आता है, तो अगर डायरेक्शन कोसाइन इज गिवन, नोट डाउन कर लो स्टूडेंट, अगर डायरेक्शन कोसाइन गिवन है और आपको डायरेक्शन रेशियो निकालना है, दैट इज वेरी रियली चैलेंज कि देयर इज अ इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियो विल कम स्टूडेंट। यहां पर देखो तुम, एंड वन ऑफ दैम आपको एक लिखा है कि ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि क्या ये इसका डायरेक्शन रेशियो हो सकता है, तो तुम कह सकते हो हाँ ये भी एक हो सकता है, ये नहीं कह सकते स्टूडेंट कि यही होगा, मतलब ये भी एक हो सकता है, मतलब ये चीज आप बोल सकते हो, मतलब तो लिख लो स्टूडेंट।
ठीक है, तो इस बात का आपको पूरा बिल्कुल आपको ध्यान देना है स्टूडेंट कि L A is equal to LK, B is equal to MK और C। तो दिस ए इस पॉइंट को मैं बार बार इसीलिए उठा रहा हूँ कि आपको हो सकता है कि बच्चों को आइडिया नहीं होता है कि अब जैसे मैं कोई क्वेश्चन दे दिया आपको, तो आपको अगर पूछ दे मैडम, जैसे मान लो 1/√3 है, 1/√3 है और 1/√3 है, तो कहेगा कि भाई इसका क्या क्या जो है -1, -1, 1 और 1, क्या ये इसका वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियो है? तो तुम बोलेगा यस, वन ऑफ द डायरेक्शन, क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शनल हो रहा है, -1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 स्टूडेंट। तो माइनस माइनस कट गया स्टूडेंट, तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये इसका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा ना, इक्वल टू इक्वेट हो जाएगा, यानी इक्वल होंगे, रेशियोज इक्वल हो जाएंगे। या आप जो है इसको रेसिप्रोकल A is equal to LK, B is equal to MK, तो K is any scalar quantity। तो कई बार इस तरह का चीज, मतलब K इनफाइनाइट हो सकता है, एनी नॉन जीरो रियल नंबर हो सकता है, मतलब तो इनफाइनाइट हो सकता है। तो इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है जब आप क्वेश्चन बनाएं। तो चलो स्टूडेंट फटाफट क्वेश्चन सेशन करते हैं हम लोग। तो जैसे जैसे मैंने क्वेश्चन बताया था, इसके पूरे PDF आपको भेज दिया जाएगा। वैसे बाकी आपको जो है मैं सबसे पहले क्वेश्चन कराता हूँ यहाँ पर। हाँ चलो ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन से लिखेंगे, मैं सॉल्यूशंस नहीं निकालूंगा क्योंकि ये चीजें आपको ग्रुप में मैं भेज ही रहा हूँ, मतलब पूरा डिटेल सॉल्यूशन आपको ग्रुप में भेज ही रहा हूँ, तो सॉल्यूशन निकालने का मेरे को कोई फायदा नहीं है इसमें। पहला क्वेश्चन जो आपने लिख चुके, इफ ए लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो, एक लाइन है जिसका डायरेक्शन रेशियो -18, 12 और -14 है, ठीक है। What are its direction cosine, यानी डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन, डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, यानी A B C इज गिवन, तो डायरेक्शन कोसाइन आपको निकालने को, डायरेक्शन कोसाइन निकालने को बोला गया है पहला क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने बोला गया है, तो कैसे इसका हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, ठीक है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में जो है डायरेक्शन कोसाइन हम लोग को निकालना है, ठीक है। चलो ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलता है स्टूडेंट, a/√a² प्लस b² प्लस c², b/√a² प्लस b² प्लस c², c/√a² प्लस b² प्लस c²। a की जगह पर क्या है -18, और ये जो है √-18 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर प्लस -14 का होल स्क्वायर, और जो b है स्टूडेंट 12/√, ये प्लस जो है -14 बाई जो है स्टूडेंट √, ये, तो ये आपका जो है स्टूडेंट ये चीजें जो है आ जाता है। तो डीसीएस जो है आपका, डीसीएस इसी तरह से काम करेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो बिल्कुल आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट कि डीसीएस डीआरएस इज गिवन, तो यू हैव टू फाइंड द डीसीएस। तो डीसीएस यू कैन इजीली फाइंड बाय a√a² प्लस b²। तो पहला क्वेश्चन हो गया, इसके सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में पूरा एग्जैक्ट सीरियल ऑर्डर में मैंने लिखवा दिया है, तो वो आप देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन निकालने का तरीका यही है, मतलब ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन आर 1/1/1/1 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, यानी डायरेक्शन कोसाइन इज गिवन, डायरेक्शन कोसाइन गिवन है 1/1/a, यानी इसका मतलब ये L M और N गिवन है स्टूडेंट। तो बोला कि A का वैल्यू निकालने, तो हम लोग बोले कोई बात नहीं, L कैसे निकलेगा, L² प्लस M² प्लस N² इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/a का होल स्क्वायर प्लस 1/a का होल स्क्वायर प्लस जो है 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जो है स्टूडेंट 1। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a स्टूडेंट, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1/a² प्लस 1/a² प्लस 1/a² इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा आपका a² 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो ये क्या आ गया 3/a² इज इक्वल टू 1, तो 3 इज इक्वल टू a², तो a² इज इक्वल टू 3, तो a इज इक्वल टू जो है प्लस माइनस √3, ये a का वैल्यू है, ठीक है। क्लियर है इसमें, कोई डाउट नहीं है इसमें। चलो, क्योंकि देखो डायरेक्शन कोसाइन एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल होता है, मतलब ठीक है ना, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज दोनों चीजें डायरेक्शन कोसाइन, लेकिन डायरेक्शन रेशियोज जो है इनफाइनाइट हो सकता है,
इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये फॉर्मूला आपको क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि कैन ए लाइन हैव डायरेक्शन कोसाइन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे को लगता है। कैन ए लाइन हैव डायरेक्शन कोसाइन? कैन ए लाइन हैव डायरेक्शन कोसाइन 1/√5 1/√5 1/√5? यानी क्या इस लाइन, कोई भी लाइन का क्या ये डायरेक्शन कोसाइन है? हाउ कैन यू नो दैट? कि किसी लाइन का मैं कैसे बोलूं कि ये डायरेक्शन कोसाइन है? कोई तो पॉसिबिलिटीज होगा कि ये लाइन है, कोई भी लाइन है, कोई भी लाइन है, क्या उसका ये एलिमेंट श्योर हो कि तुम उसका वो एलिमेंट है, श्योरिटी है कि ये उसका होगा? इस श्योरिटी को कैसे पता लगाएंगे कि किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन लिखा हुआ है, कि कंफर्म करें कि एक्चुअल में ये रियल डायरेक्शन कोसाइन है? तो आपको कंडीशन क्या बताया इसमें? L² + M² + N² = 1। अगर किसी लाइन का ये डायरेक्शन कोसाइन होगा तो ये इक्वल टू 1 आ जाएगा स्टूडेंट। अगर ये 1 आ जाता है तो इसका मतलब ये किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन होगा ही होगा। लेकिन ये 1 आ रहा है स्टूडेंट, देखो 1/√5 का होल स्क्वायर प्लस जो है 1/√5 का होल स्क्वायर प्लस जो है 1/√5 का होल स्क्वायर = 1। तो ये जो है स्टूडेंट 5 और ये आ जाता है 1 + 1 + 1 = 5। तो ये सॉरी यहाँ तो ये 1 तो किसी पॉसिबल नहीं, 3/5 आ रहा है स्टूडेंट। 3/5 इज नॉट इक्वल टू 1, नॉट पॉसिबल। 1 तो आ ही नहीं रहा है स्टूडेंट, दिख भी रहा है कि 1 नहीं आ रहा है। तो क्या क्वेश्चन आपको पूछ सकती है मैडम कि क्या ये किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है? तो आप पहले देखिएगा, इससे चेक कर लीजिएगा स्टूडेंट। अगर है तो ये वेरीफाई कर लेना, ठीक है। तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये नेक्स्ट ये वाला हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है, बहुत ही अच्छा इजी क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। ये वाला मेरे को अच्छा लगा था क्वेश्चन, कि आपको पूछ सकता है कि क्या ये लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है? तो ये कंडीशंस आप चेक कर लेना। अगर इक्वल टू 1 आ जा रहा है तो ओके, नहीं आ रहा तो क्या है, ठीक है। अब अगर मैंने बोला कि इफ ए लाइन, देखो क्वेश्चन देखो, इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल 90 डिग्री, इफ ए लाइन, कोई भी लाइन है, कोई भी लाइन है, कोई भी लाइन है और वो जो है 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ XYZ एक्सिस, फाइंड इट डायरेक्शन रेशियो। यानी कोई भी लाइन जो है स्टूडेंट वो 90 डिग्री बना रहा है इसके साथ, 135 डिग्री इसके साथ और जो है यहाँ पर 45 डिग्री इसके साथ, ये बना रहा है। इस चीज का कंफर्मेशन है। तो आप बताएं कि इसका जो है डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? तो डायरेक्शन कोसाइन क्या है पता है? cos 90 डिग्री, cos 135 डिग्री और cos 45 डिग्री, ये इसका डायरेक्शन कोसाइन हो गया। ठीक है, तो वैल्यू आपको निकाल लो इसकी। cos 90 डिग्री 0, 135 क्या है? cos 180 डिग्री माइनस करो यहाँ पर, और cos 45 जो है 1/√2 स्टूडेंट, इसको भी निकाल लो, ठीक है। एक मिनट। तो ये इस क्वेश्चन में क्या किया हम लोग, सारा चीजें निकाल लिया, ठीक है। तो जैसे ये हो गया आपका 0 डिग्री हो गया, 180 माइनस किया, देखो इसमें 180 जो है 55 ऐसे माइनस कर दो, तो 10 में 5 गया तो इसमें क्या हो गया 5, 9 में 3 गया तो इसमें जो है ये सॉरी 7 7 में 3 गया तो इसमें 4, ठीक है। तो 45 डिग्री, तो यहाँ पर 45 डिग्री ऐसे करते, तो ये 0 हो गया। cos 180 माइनस थीटा तो माइनस cos थीटा स्टूडेंट, और इनका तो वैल्यू आपको पता ही है, तो आपके पास आ जा रहा है 0 माइनस 1/√2 1/√2, ठीक है। तो डायरेक्टली आपने इसको निकाल लिया स्टूडेंट, ठीक है। तो चलो ये हो गया, फोर्थ क्वेश्चन हो गया आपका। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये, क्योंकि आपको आगे आने वाले टाइम पे ये वाला जो क्वेश्चन है ये यूज करना होगा, मतलब कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिख लो इसको। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस क्या होगा इसको? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस, तो देखो जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन जो जेड एक्सिस का है, मान लो कि ये जेड एक्सिस है। अब ये आप माइंड में सोचो, जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? cos अल्फा, cos बीटा,
cos गामा। अब तुमसे पूछा कि भाई डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस, यानी यहाँ दिस इज अ वेक्टर, दिस इज ट्रीटेड एज अ वेक्टर स्टूडेंट। अगर मन में सोचो कि ये एक वेक्टर है और इसका डायरेक्शन कोसाइन बना है, तो अल्फा एंगल किसके साथ क्या बनेगा? ये तो सारे परपेंडिकुलर है एक दूसरे से। तो अगर मैं बोलूं कि इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये होता है डायरेक्शन कोसाइन। अब चलो निकालते हैं इस, एक तरह से सोचो ये वेक्टर है जो कि जेड एक्सिस है, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइन इसका? वेरी इजी स्टूडेंट। देखो ये सब परपेंडिकुलर बनाना है, तो ये जो एक्स एक्सिस है, अगर इसके साथ अल्फा एंगल बनाना है, तो अल्फा एंगल कितना बन रहा है इसमें? 90 डिग्री। जेड के साथ ही बनाना है, कोई अलग से कोई वेक्टर नहीं है जिसका तुम कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा निकालना है। जेड जो है अल्फा, ये अल्फा एंगल कितना बना रहा है? 90 डिग्री, यानी कॉस 90 डिग्री। बीटा एंगल स्टूडेंट मतलब क्या हुआ कि वाई एक्सिस जो है इस वेक्टर के साथ, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन किसका पूछा है? जेड एक्सिस का पूछा है, मतलब तो इसके साथ भी कितना बना रहा है? 90 डिग्री। तो कॉस कॉस गामा, जेड एक्सिस खुद के साथ कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री से। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया इसमें? 0 0 1। तो आपको ये क्लियर पता चल गया कि डायरेक्शन कोसाइन जो निकलने वाला है वो डीसीएस जो निकलने वाला है स्टूडेंट, द डीसीएस इज 0 0 1। बिल्कुल आपको समझिए। अब जब मेरे पास कोई अगर वेक्टर होता है, ये वाला कोई वेक्टर है, तो ये इसके साथ अल्फा बना रहा था, ये इसके साथ बीटा बना रहा था, ये इसके साथ गामा बना रहा था। अब ये जो वेक्टर है वो जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस के साथ वो कैसे बनाएगा स्टूडेंट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस ये हो गया। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस अगर कोई पूछेगा तो तुम क्या बोलोगे? 0 1 0 बोलोगे इसमें। और डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ये क्या नाम है, वाई एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस पूछेगा तो वो निकल ही गया, एक्स एक्सिस पूछेगा तो 1 0 0। तो आपको पता चल गया। तो ये फ्रीक्वेंटली यूज होगा जब हम प्लेन में कुछ पढ़ते रहेंगे स्टूडेंट, दैट टाइम वी हैव टू यूज दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो हम लोग यूज करेंगे इसको, मतलब तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। तो ये भी आप लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है, क्लियर? इसके पूरे सॉल्यूशन में भेज दे रहा हूँ आपको, तो सॉल्यूशन पीडीएफ में आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। एक लाइन है -9/11, 6/11 और जो है स्टूडेंट 2/11। ये लाइन है। राइट द डायरेक्शन रेशियो इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन आर ये, देन द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। अगर बोला कि डायरेक्शन कोसाइन है तो आप डायरेक्शन रेशियो निकालें। मनपसंद क्वेश्चन, एकदम मनपसंद क्वेश्चन। कि आपको बोल दिया कि भाई ये डायरेक्शन कोसाइन है LMN, तो डायरेक्शन रेशियोज निकालिए। ठीक है, बहुत क्लियर। तो आपको क्या बोला था कि ये दोनों क्या होते हैं स्टूडेंट? प्रोपोर्शनल्स होते हैं। तो एक बच्चा बोलेगा कि भाई इसका डायरेक्शन कोसाइन मैं बताऊंगा, डायरेक्शन रेशियोज मैं बताऊंगा। कैसे बताता है स्टूडेंट? ऐसा कुछ बताओ कि इसके रेशियोज जो है क्या हो जाए बेटा? प्रोपोर्शनल हो जाए। इसके रेशियोज क्या हो जाए स्टूडेंट? प्रोपोर्शनल्स हो जाए। तो इसके लिए आप क्या बताओगे कि सर इसको डिवाइड बाय -9 कर दो, इसको डिवाइड बाय 6 कर दो और इसको डिवाइड बाय जो है 2 कर दो। मतलब यानी कहने का मतलब है कि इसको जो है स्टूडेंट इस तरह से, अगर मैं यहाँ पर -9 6 और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं स्टूडेंट, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। तो इसका मतलब एक तो आ गया इसका -962, एक तो स्टूडेंट ये आ गया। ऐसे कितने आ सकते हैं स्टूडेंट? ऐसे नॉन जीरो रियल नंबर्स आ सकते हैं। देयर इज एन इनफाइनाइट, देयर इज अ जो है इनफाइनाइट आ सकते हैं। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा l। b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मतलब मैंने लिखवाया था आपको kl km, ठीक है। और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? kn। तो आपके पास ये k क्या है स्टूडेंट? बहुत सारे डायरेक्शन रेशियोज आए हैं, रेशियोज है स्टूडेंट। तो देयर इज एन इनफाइनाइट, k इज अ नॉन जीरो रियल नंबर। नॉन जीरो रियल नंबर आएगा इसका आंसर अगर हमको डायरेक्शन कोसाइन। तो ये अगर कोई पूछेगा कि दिस इज वन ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस वन, तो तुम ये कहेगा यस दिस इज वन ऑफ द, लेकिन ये नहीं कहेगा ओनली दिस वन। अगर आप ओनली कह रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन से भटक रहे हैं स्टूडेंट। ओनली नहीं, वन ऑफ द कह सकते हो स्टूडेंट। तो जैसे बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जिसके डायरेक्शन इक्वल सेम हो, तो वन ऑफ द जो है ये हो सकता है, लेकिन इसके डायरेक्शन जो है इनफाइनाइट इज स्केलर क्वांटिटी। बहुत सारे ऐसे हैं वैल्यू जो तुम पुट करके इसके रेशियोज को इक्वल कर सकते हो स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज वन ऑफ द फेवरेट माय क्वेश्चन। ठीक है, अब जो है स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
इसके पूरे सॉल्यूशंस आपको पीडीएफ में है, तो डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब है कि फाइंड द एक्यूट एंगल विच इज द लाइन डायरेक्शन विद द डायरेक्शन कोसाइन 1/√3, 1/√6 और n मेक विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। अच्छा ठीक है, विच पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस, दैट इज वेरी एक्यूट एंगल विच मेक्स ए लाइन डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन इसमें। डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है 1/√3, n इज इक्वल टू m इज इक्वल टू दिया हुआ है स्टूडेंट, m इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/√6 और n इज इक्वल टू जो है n दिया हुआ है। 1 मिनट आया इसमें कि a 1 मिनट। कोसाइन जो है आपका, ये डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है स्टूडेंट, आपको n निकालना है। आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा, ये भी z एक्सिस के साथ बना रहा है और इनका तो गिवन ही है, यानी l² प्लस m² प्लस n² इज इक्वल टू 1 और यहां से स्टूडेंट n फाइंड करना है, यहां से n फाइंड करना है, तो वैल्यू पुट कर देना, यू विल गेट द आंसर स्टूडेंट। Find the direction cosine of a line which makes an equal angle with the coordinate axis. Equal angle with the coordinate axis student. Equal angle with the coordinate axis का मतलब क्या हुआ कि आपको जो है, ये अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, यानी आपको डायरेक्शन कोसाइन l, m और n बनाना है। इक्वल एंगल तो मैं बोल दूंगा cos अल्फा, cos अल्फा, cos अल्फा, सब जो है इक्वल एंगल बना रहा है विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी जो भी एंगल बन रहे हैं सारे जगह इक्वली बन रहे हैं। तो आपको पता चल गया कि l² प्लस m² प्लस n² इज इक्वल टू 1, क्योंकि मेरे को अल्फा एंगल बना रहा है, यानी सारे जो है वो इक्वल एंगल बना रहे हैं। ये भी अल्फा बना रहा है इसके साथ, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा स्टूडेंट, सारे इक्वल एंगल बना रहे हैं। तो आपको ये कंडीशन पता है, अल्फा का वैल्यू पता लगाना है आपको, तो ये क्या हो जाएगा इसमें, cos² अल्फा प्लस cos² अल्फा प्लस cos² अल्फा इज इक्वल टू 1, तो 3 cos² अल्फा इज इक्वल टू 1, तो cos² अल्फा इज इक्वल टू 1/3, तो cos अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। फिर अल्फा निकाल लेना है इसमें, आप वीडियो में उसमें देख लेना सॉल्यूशंस में। ये तो जस्ट मैं आपको एक गाइड कर दे रहा हूँ कि हाउ टू डू द क्वेश्चन। एंड द लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं शेयर कर लिख लो। जो लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन है आपका कि जो है साइन अल्फा बीटा गामा द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, प्रूफ करना है स्टूडेंट कि sin² अल्फा प्लस sin² बीटा प्लस sin² गामा इज इक्वल टू 2, ये प्रूफ करना है। और एक है cos2 अल्फा प्लस cos2 बीटा प्लस cos2 गामा इज इक्वल टू जो है -1। ठीक है, ये दो चीजें जो है आपको प्रूफ करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, तो मेक एन एंगल अल्फा, ये चीजें तो आपको पता है स्टूडेंट कि ये कंडीशन आपको पता है कि l² प्लस m² प्लस n² इज इक्वल टू 1 होता है। l का मतलब क्या हुआ, cos² अल्फा प्लस जो है cos² बीटा प्लस cos² गामा जो है इक्वल टू 1 होता है। ये चीजें आपको बिल्कुल मालूम है, तो आप यहाँ पर कर दो 1 माइनस sin² अल्फा, ऐसे करो स्टूडेंट। ठीक है, तो इसमें 1 माइनस sin² अल्फा प्लस जो है 1 माइनस cos sin² बीटा, ठीक है, और प्लस जो है 1 माइनस sin² गामा इज इक्वल टू 1। तो ये 1 और ये 1 कट गया स्टूडेंट यहाँ से, सॉरी हाँ, तो ठीक है स्टूडेंट, ये इक्वल टू 1। अब आपको जो है यहाँ पर प्रूफ करना है, तो इजीली है स्टूडेंट कि आपको देखो यहाँ पर ये जो है तुम्हारा 1 1 1, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस sin² अल्फा प्लस sin² बीटा प्लस sin² गामा इज इक्वल टू जो है 1। तो उसको इधर ले जाओ, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा sin² अल्फा sin² बीटा प्लस sin² गामा जो है ये आ जाएगा, यानी 2 इज इक्वल टू sin² अल्फा sin² बीटा sin² गामा जो है ये। ठीक है, तो ये आपका जो है आंसर यहाँ पर आ जाता है इसमें। ठीक है, तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान देना है, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ मैं आपको।
ठीक है, तो ये वाला लिख लो। इसमें भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा, cos टू अल्फा प्लस cos टू बीटा प्लस तो आपको पता है इसमें इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos का फॉर्मूला आपको पता है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस जो है 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1। तो आप देखो यहाँ पर 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 है, तो ये प्लस 2 cos स्क्वायर बीटा प्लस जो है 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 3। तो इसको जो है 2 कॉमन ले लो, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा माइनस 3, ये कितना हो गया बेटा 1 होता है, तो 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर आप फॉर्मूला लगाते तो यू विल गेट द आंसर। तो ये हो गया हम लोग का कंप्लीट डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के सारे क्वेश्चंस कर दिए, और इसके पूरा पीडीएफ विद सॉल्यूशन आपको जो है ग्रुप में भेज दिया जा रहा है, तो उसको भी आप लोग फॉलो कर ले स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे लाइन, उसके इक्वेशंस और फिर उसके क्वेश्चंस के टाइप को भी हम लोग चेक करेंगे इसमें। तो ये पूरा डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन का पूरा ए टू जेड एमसीक्यू क्वेश्चन से रिलेटेड और सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। अब हम लोग लाइन पे जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ओके।